सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आपके ऊपर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूं कि प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आप भी राजी खुशी और कुशल से फल फूल रहे होंगे। हर एक परेशानी से, हर दुख संकट से बच रहे होंगे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 वचन 1 से 34 तक। 1 से 34 तक। दाख की बारी के मजदूरों का दृष्टांत। दाख की बारी के मजदूरों का दृष्टांत, यानी कि मजदूरों के बारे में कहा गया। अब दाख की बारी ये संसार, मजदूर इंसान। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से एक दिनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। फिर पहर पहर एक दिन छठे निकलकर और चारों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में आओ, और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया, और 1 घंटा दिन रहे। फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में आओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। सो जब वह आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, उन्होंने एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक दिनार मिला। यहाँ जो प्रभु के राज्य में आएगा, चाहे पीछे से आए या हम पहले से हैं, उन्हें सबको उद्धार एक समान ही मिलेगा। कि जो जितना आएगा, जो पहले आया वो भी उद्धार ही पाएगा, जो बाद में आएगा, जैसे कल आ गया या अभी आ गया कोई, तो वो भी उद्धार ही पाएगा। तो ये नहीं कि मुझे ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं, उसके राज्य में सबको एक समान है, पर लेकिन चलना खराई से है। जो भी झूठ से और इनसे प्रभु के राज्य में आते हैं, उनके लिए तो फिर बहुत ही खतरनाक साबित होना है। जब मिला तो वह गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के कहने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और घाम सहा। उसने उनसे एक को उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं तुमसे सच कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था?
तो तेरा है उठा ले, जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या उचित नहीं है कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या तूने भले खोने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? कि भी तू बुरी दृष्टि से देख रहा है कि भी अगर मैं भला हूं, परमेश्वर जितना प्यार करते हैं उतनी ताड़ना भी करते हैं। दूं, क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वह पहले होंगे और जो पहले हैं वह पिछले होंगे, वो पिछले होंगे। अपनी मृत्यु एवं पुनरुत्थान के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। अपनी मृत्यु एवं पुनरुत्थान के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। यीशु यरूशलेम को जाते हुए बाहर 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वह उसको घात करेंगे, घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वह उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा, तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। एक माँ की विनती, एक माँ की विनती। तब जबूदी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कहा, यीशु से कहा, मांगने लगी, यीशु से कुछ मांगने लगी। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह यीशु से बोली, यह कह कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने यीशु से कहा, पी सकते हैं। उनको ये नहीं पता था कि क्रूस पे चढ़ा रहे हैं और इतनी दर्दनाक मौत होगी। उसने सोचा कि कहीं कुछ खाने या पीने की चीज है, हम भी पी लेंगे, अगर प्रभु पी रहा है तो हम भी पी लेंगे, है ना? तो ऐसा नहीं होता। यीशु ने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। यह सुनकर दसों चेले उन दोनों भाइयों पर गुस्सा हो गए, क्रोधित हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वह उन पर अधिकार जताते हैं। परंतु तुम में ऐसा ना होगा, कि तुम भाइयों में ऐसा ना होगा कि तुम्हारे अंदर कोई प्रभुता जताए, कि जो प्रभु के राज्य में है वो सब एक हैं। परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और
जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। कि जो बड़ा होना चाहता है वो ऐसे हो। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। किसकी? कलीसिया की, जनता की। और बहुतों की छड़ौती के लिए अपने प्राण दे। कि दूसरों की जान बचाने के लिए अपने प्राण दे। कि जो उस पर विश्वास करे वो उस पाप से, व्यभिचार से, निंदा से, नशे से मुक्त हो जाए और वो जीवन पाए। दो अंधों को दृष्टिदान, दो अंधों को दृष्टिदान। जब वह यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके जब वह यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे कि हे प्रभु, दाऊद के संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहो, पर वह और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद के संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने यीशु से कहा, हे प्रभु, यह है कि हमारी आंखें खुल जाएं। जो बंद हैं वो आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वह तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। आमीन। तो मेरे भाई, मेरी बहन, हमें ऐसे ही वचनों में आगे बढ़ते जाना है। प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आगे चलते जाना है और खराई से चलना है। आजकल बाजार में बहुत ही भेड़िए आ गए हैं जो प्रभु के कलीसिया को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। तो उनसे सावधान रहें, उनसे बच के चलें और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में रह करके आप आगे बढ़ें। और उन भेड़ियों से और उन चालाकों से, उन पेट के पुजारियों से आप सावधान और दूर रहें। तो मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसे ही वचनों में आगे बढ़ते जाएं। खुद से प्रार्थना करें। खुद से प्रार्थना करके आप प्रभु के साथ अपना मेल मिलाप खुद करें, ना कि किसी बिचौलिए के थ्रू। आप जाइए, प्रभु के वचनों में वचन सुनिए और प्रभु के वचन पढ़िए और ऐसे उनसे बचिए। तो और प्रार्थना और दुआओं में बने रहिए। जितना आप बाइबल पढ़ते जाएंगे उतना ही आपके दिमाग के अंदर में जो ख्याली पुलाव पकते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और आप आशीष और अनुग्रह में रह करके एक अच्छा जीवन बिताएंगे। हमें धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, हमें मन परिवर्तन करना है। जो एक दूसरे के लिए हम अच्छा सोचें, लेकिन अच्छा उसके लिए सोचें जो प्रभु की कलीसिया के लिए हैं और लगे हुए हैं। हम अच्छा उनके लिए ना सोचें जो भेड़िए हैं और जो कलीसिया को फाड़ खाने के लिए लगे हुए हैं। तो मेरे भाई, मेरी बहन, इन सब वचनों और दुआओं में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।